तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसी बातें जो आपको संगठन में आने के बाद या आप जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ध्यान रखनी है। या आपकी पूरी सर्विस के लिए है, कहाँ पे सतर्कता ज़रूरी है, किन बातों को ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्कूल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपको अपने स्कूल की बातें किसी और स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि ये आगे जाके दिक्कतें पैदा करती है। आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो आपको शेयर नहीं करनी है। उदाहरण के लिए, आपने किसी बच्चे की जो कॉपी है वो करेक्ट की, आपको पता है उसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, पास है या फेल है, आप जान रहे हैं, और आपका लगाव हुआ है उस पेरेंट के साथ या उस बच्चे के साथ, और आपने उसके मार्क्स जो हैं रिवील कर दिए, उसको बता दिए। तो इन सब बातों के लिए एक डेट जो है निर्धारित की जाती है, पीटीएम होती है, रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बातें जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल मानी जाती हैं। उस पर्टिकुलर डेट से पहले, पीटीएम से पहले जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर मत करिए। बच्चे को मत बताइए कि वो पास है या फेल है, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स को मत बताइए। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं या ये जो बातें होती हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा इशू हो गया है और मुझे किसी के साथ तो शेयर करनी है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ध्यान रखिएगा कि वो लोग केवी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना जुड़े हुए हैं, ताकि आपकी बात जो है आप अगर कह सको उनको तो वो समझ भी सके, और दूसरी बात है आपकी जो बातें हैं इधर की उधर होने से आप बच भी सको। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपना एक जो फ्रेंड सर्किल है चूज़ करना होगा। हर किसी के साथ तो आप अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। अब आप जब इस लाइफ में आ जाएंगे सर्विस में, तो आपको छुट्टियां भी लेनी होंगी, आपको ट्रेनिंग, स्कॉटिंग, वर्कशॉप्स के लिए बाहर भी जाना होगा, और आपको अपने पर्सनल काम के लिए भी छुट्टियां चाहिए होंगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप छुट्टी लें और अगर आप स्टेशन को छोड़ें तो आप स्टेशन लीव ज़रूर लीजिए। हमें अपनी ज़िंदगी का पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए, तो स्टेशन लीव लेना बहुत ज़रूरी है। आप अप्रॉक्स 40-50 किलोमीटर के दायरे से शहर के बाहर जा रहे हैं तो स्टेशन लीव लीजिए। स्कॉटिंग, वर्कशॉप, ट्रेनिंग में आपको रिलीविंग लेटर मिलता है उस काम के लिए, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी होते हैं। तो रिलीविंग लेटर को, उस ऑर्डर को अपने साथ हमेशा रखिए जब तक कि वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता, आप उस काम को कर नहीं लेते। और स्टेशन लीव की परमिशन चाहे आप मेल के माध्यम से या फिर वैसे आप ज़रूर लीजिए, तभी आप अपने स्टेशन को छोड़िए। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, साथ के आपके परिवार से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कभी ये सब चीज़ें होती हैं, भगवान ना करे ये सब हो, लेकिन हमें नहीं पता होता हमारी लाइफ के बारे में, तो हमें इन सब के बारे में एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए ध्यान रखना है। अब इतनी बड़ी सर्विस में हम किसी ना किसी मैटर में, किसी ना किसी बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमें जो है इश्यूज़ जो है फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो आपको अपने जो सीनियर हैं या साथ में जो कलीग है जिस पे आपको लग रहा है बहुत ट्रस्ट है, पहले आप उस ट्रस्ट को एक जो बिल्ड है हो जाने दीजिए। उसके बाद ही अपनी बातें उनके साथ शेयर करिए। एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं केवी में या फिर कहीं पे भी, तो वर्कशॉप, ट्रेनिंग से रिलेटेड, स्क्वाटिंग से रिलेटेड बहुत सी बातें आपको जाननी होती हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो आपको अपने सीनियर से है या अपने साथ के जो साथी हैं उनसे आप अपनी बातें जो हैं वो पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, और सब आपकी इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप आलोचना करते हैं, जब अपनी बातें एक अपने जो दिल की जो भड़ास कह सकते हैं वो आप बोलते हैं किसी ऐसे पर्सन से, और आपको लगता है आप बहुत भरोसेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ट्रस्ट कर रहे होते हैं तभी आप बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका ट्रस्ट वो टूट भी सकता है। तो बहुत ध्यान रखना होगा। पहले आप जाइए, ज्वाइन करिए संगठन में, और ऑब्ज़र्व करिए कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर ना करें। प्रोफेशनल रहें, उतना ही बेहतर है। खैर, ये तो बहुत ही जनरल बातें हो गई जहाँ पे हमें अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढना है। तो अब बात करते हैं कि जो काम का बर्डन होगा उसको कैसे मैनेज करें।
क्योंकि केवी का जो वर्क स्टाइल है या कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर स्टेट के कंपेयर में थोड़ा काम आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। और जैसे बताया कि काम जो है कभी भी आ जाता है कि उसको अब टाइम से आपको करना भी होगा। रिटेन काम को हमेशा रिटेन से ही पूरा करें। एक जो डेडलाइन दी जाती है काम करने की, उस डेडलाइन में ही पूरा करें। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि 20 तारीख है और आप 22 में 23 में करके दे रहे हैं। 20 तारीख है मीन्स आपको 20 तारीख को काम करके हर हालत में दे देना है। तो मैनेज कैसे करना है? एकेडमिक्स के लिए देखिए बहुत ईजी है। आप लेसन प्लान बनाते हैं, अपने एक्टिविटीज़, वर्कशीट, इन सब को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो अब उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, और वो सजेशन ये है जो कि मुझे मेरे एचएम सर ने समझाया था कि आप 6 महीने का एडवांस में काम कर लीजिए या 3 महीने का एडवांस में काम कर लीजिए। आप मंथ के एक संडे को डिसाइड करिए, उस संडे में आप लेसन प्लान लिख लीजिए। अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको बच्चों को करवानी है वो एक्टिविटीज़ आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। साथ में जितनी वर्कशीट आपको देनी है वो वर्कशीट डिसाइडेड कर लीजिए। FLN से रिलेटेड, रेमेडियल क्लास से रिलेटेड आप बच्चों का इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहते हैं, ये सब आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। तो एक संडे आपका इसमें जाएगा, लेकिन आने वाले 3 महीने या 6 महीने आपके पूरे जो है आराम से कटेंगे। आपको एकेडमिक्स में वहाँ जाके क्लासरूम में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस वीक में क्या कराना है। लेसन प्लान जो हैं वो एडवांस में लिखे जाते हैं। कई विद्यालय में 15 दिन पहले का चेक होता है और कई स्कूल में 1 महीने पहले का। तो एडवांस में लेसन प्लान लिखे जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय संगठन में हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट्स हैं, TLOs हैं, लेसन प्लान हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उनको देखना है, रेफ़र करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है। तो 6 महीने का काम, 3 महीने का काम सिर्फ एक संडे में आप कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आप फ्री रह सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं 6 महीने बहुत ज़्यादा है, 3 महीने ज़्यादा है, तो आप 1 महीना डिसाइड कर लीजिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार आपने मेहनत कर ली तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम चलेगी। आपको पता रहेगा कौन से क्लास में कैसा लेसन प्लान है, किस लेसन का कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, इस टॉपिक से रिलेटेड, रेमेडियल के लिए क्या करना है, कौन कौन से हम स्ट्रेटजीज़ प्लान कर सकते हैं। तो मेहनत स्टार्टिंग में अगर कर लेंगे ना तो आगे जाके आपके लिए आसानी होगी। अपनी जो बात है बहुत विनम्रता से करिए, ठीक है। खासकर फीमेल से, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ आप बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करें। बच्चों के साथ भी थोड़ा एक कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा रखें, ताकि कहीं से भी आप रूड ना दिखें। अपनी बात जो कहनी है आपको बहुत स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत झोल है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, बिल्कुल क्लियर, मजबूत, ठीक है। और अपनी बात जो कहने का ढंग है बहुत विनम्र रखिए। और यहाँ पर मैं ये और कहूँगी कि इतना भी पोलाइट मत हो जाइएगा कि सामने वाला आपकी बात को कंसीडर ही ना करे। अपनी बात कहिए, बहुत अच्छे तरीके से कहिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मना कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो हाँ कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि क्या एक्टिविटी दी गई है या किस बारे में बताया गया है, तो आप दोबारा पूछ लीजिए। उसमें हिचकिचाने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बात आप उनको रखिए कि हाँ मुझे समझ नहीं आया है, या फिर मैं अपनी बात को ऐसे कहना चाहती हूँ, या फिर मुझे ये बात कहनी है। ना भी करना आना चाहिए। तो मैं यहीं पे ये बात कह रही थी कि जब आप अपनी बात कहें तो बहुत ही पोलाइटली कहें, लेकिन ध्यान रखना कि पोलाइट के चक्कर में इतने भी पोलाइट मत हो जाना कि सामने वाला आपको ऐसे ही समझ ले और आपकी बातों को कंसीडर ना करें। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। जब आप अपने काम में परफेक्ट होते जाते हैं तो ये बातें और ये जो गुण है वो अपने आप आ जाता है। अब आप केवी को ज्वाइन करेंगे, एक नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नया वर्क कल्चर जिसके साथ आपको काम करना होगा। तो होता क्या है, जनरली यहाँ पे हमको बैलेंस करना होगा अपने आप को, जो आई है ना वो बैलेंस करना होगा। अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, ठीक है। बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन क्लासरूम में आपकी जो लाइफ है, ठीक है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एक जो आपके एक मोरल वैल्यूज़ हैं, सबको आपको बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है, आपको बैलेंस करना है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को फैमिली के साथ, पर्सनल लाइफ के साथ बिल्कुल मत करिए, मिक्सअप मत करिए,
जितना प्रोफेशनल रहेंगे अपने जो वर्क एनवायरनमेंट में, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अपनी पर्सनल बातें क्यों बतानी, मत बताइए। अगर आपको लग रहा नहीं है यार अपने जो पर्सनल बातें हैं और वो आगे जाके किसी के थ्रू मुझे दिक्कतें कर सकती है, तो मत बताइए, मत शेयर करिए, प्रोफेशनल रहिए। और धीरे धीरे जब टाइम बीतता है ना, तो ऐसे फ्रेंड सर्किल आपको या एक जो कंफर्ट जोन है मिल जाता है। संगठन में भी हो सकता है आपको 1-2 लोग ऐसे मिल जाएं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो आप उनको अपनी बात शेयर कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, ध्यान रखना होगा कि ऐसी मतलब नए एनवायरनमेंट में जाके जोश में आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें ना बताइए जो कि आगे चल के आपको दिक्कत करे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बैलेंस करना सीखना होगा। तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि रिश्ते निभाने के लिए दिमाग ना लगाइए और काम के वक्त दिल ना लगाइए। अपने वीक एरियाज़ पे काम करिए, ठीक है। बहुत सी नई बातें, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को अचीव करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है, उस पर फोकस करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी कमी है यहाँ पर, उसको धीरे धीरे सुधारिए। आप दूसरों पे निर्भर नहीं रह सकते। कोई इंसान आपका आज काम कर देगा, कल काम कर देगा, कितनी बार काम करेगा वो? 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि हम सबको सब कुछ आता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने वीक एरियाज़ पे काम करते हैं और सीखते हैं, ताकि हम किसी पे निर्भर ना रहें। कल को कोई आपकी हेल्प के लिए ना हो तो आप सक्षम हो अपने हर काम को करने के लिए, ठीक है, और हर बात को सीखने के लिए। बच्चों को अपशब्द ना बोलें। बहुत से होते हैं गुस्से में आके बच्चे का ऐसा मतलब हरकत देख के, खैर प्राइमरी में तो चलो बच्चे मासूम होते हैं तो हम उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, टीजीटी पीजीटी बनते हैं, तो वो जब जानबूझ के गलतियाँ करते हैं तो एक बार ही गुस्सा आ जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें उन्हें अपशब्द नहीं कहने हैं। बहुत नाजुक मन है, खासकर प्राइमरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन जो है बहुत नाजुक है। तो अपनी किसी बात से या अपशब्द से उनके नाजुक मन को मत ख़राब करिए, उसको मत तोड़िए। कहने से पहले एक बार सोचिए। आप टीचर हैं, गुस्से कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, धैर्य आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो विवेक है उसको थोड़ा संयमित रखिएगा और कभी भी बच्चों को अपशब्द मत बोलिए। और ये वैसे भी अलाउ ही नहीं है कि आप बच्चे को कुछ भी बोल दें। तो बोलने से पहले जैसे आपकी रिस्पेक्ट है वैसे बच्चे की भी है। आप थोड़ा तेज़ आवाज़ में उनको आप कह सकते हैं, लेकिन अपशब्द ना बोलें। तो खैर आज के लिए इतना ही बहुत है, और आने वाले वीडियो में और सारी बातें जानेंगे। अपनी जो तैयारी है करते रहें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।